अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अपने प्यारे वीवर्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारी वीडियो लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं आपके साथ रेशमी सूट की स्टिचिंग शेयर करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईजीली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीवर्स ये कपड़ा थोड़ा लचक में है, थोड़ा फ्लेक्सिबल कपड़ा है और इसको स्टिच करना, इसको कटिंग करना मुश्किल होता है। तो वीवर्स यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसकी जो कटिंग है इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर वीवर्स मैं इसकी स्टिचिंग बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊँगी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, थोड़ा लचक में होता है। तो इसको कवर कैसे करते हैं, और ज़्यादातर ये कपड़ा स्टिच करते हुए बढ़ जाता है, ठीक है। इनर के साथ इसको अटैच करते हुए जो ये कपड़ा है ये बढ़ जाता है। तो ये भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी टिप बताऊंगी। नेक्स्ट ये कि इसका जो गला है, ठीक है, आप उसको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, उसको फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसका जो गला है वो बना होता है, तो इसको फ्यूजिंग पेपर के ऊपर उसी शेप में ड्रॉ करना मुश्किल होता है। तो इसकी भी मैं आपको बहुत अच्छी टिप बताऊंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगी। तो यहाँ पर इसको एक साइड पर रखते हैं और स्टिचिंग इसकी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका स्लीव लूँगी और इसको नीचे से फोल्डिंग इसकी कर दूंगी। ये देखें, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसकी फोल्डिंग करनी है, कोई उरे वगैरह आपने इसमें नहीं रखनी। और इसकी जो कटिंग है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। यहाँ पर हमने इसकी फोल्डिंग कर ली है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये वाला जो इसका सूट है इसको हम फोल्ड करेंगे और इसकी उल्टी सीधी साइड आप सबसे पहले देख लें, और इसको फोल्ड करके हम इसका सेंटर करेंगे। इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है और इसका सबसे पहले सेंटर करना है। अब ये देखें, सेंटर पॉइंट हमने नीचे वाले जो इनर है उसके ऊपर हमने इसको रख दिया। अब आपने इस तरह करना है कि ये जो कपड़ा है आपने ऊपर की तरफ इसको रख कर कभी भी स्टिच नहीं करना। ये देखिए, जिस तरह से मैंने इसको रखा है इसी तरह से आपने इसको रख कर स्टिच कर देना है। तो यहाँ पर अब बस आपने क्या करना है, ये देखें, इसका जो सेंटर पॉइंट है, ये देखें दोनों का, इसको आपने पकड़ कर रखना है। अगर आप इस तरह से इसको नहीं पकड़ कर रखेंगे तो ये देखें साइड से जो कपड़ा है नीचे वाला ये बढ़ सकता है, और फिर आप ये करेंगे कि ये बढ़ गया है और हम इसको कटिंग कर दें। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने अच्छे तरीके से इसकी कटिंग की है तो फिर आपने इसको इसी में कवर करके इसको स्टिच करना है। तो ये देखें, सेंटर पॉइंट से मैंने इसको पकड़ कर रखा। अब जो इसका एंड है वहाँ से भी आपने इसको अच्छे तरीके से पकड़ कर रखना है, और ये कभी भी कम या फिर ज़्यादा नहीं होगा। तो ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, एंड से मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ कर रखा है। और इस तरह से आपने, ये देखिए, ये थोड़ा स्लिप हो रहा है कपड़ा, और ये देखें इसको आपने अच्छे तरीके से कवर करना है और उसके बाद आपने इसको स्टिच करना है। अब ये देख सकते हैं आप व्यूअर्स कि जब मैंने पहले आपको दिखाया तो ये कपड़ा नीचे वाला कितना बढ़ रहा था, लेकिन जब मैंने इसको एंड से पकड़ कर स्टिच किया तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से कवर हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्टिच हो गया। अब ये देखिए, साइड से ये वाला जो पॉइंट रह गया है इसको भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो अब मैं स्टिच करके आपको दिखाती हूँ इसकी लुक। तो आप देखिएगा, ये देखिए, इस तरह से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखें व्यूअर्स, बिल्कुल भी इसका जो कपड़ा है वो इसमें झोल वगैरह नहीं आया, ना ही इसमें ज़्यादा जो कसा हुआ कपड़ा होता है वो भी नहीं है इसमें। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको, जिस तरह से मैंने आपको बताया है, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसी तरीके से इसको स्टिच करना है। तो फिर कभी भी आपके सूट में जो है वो कभी भी झोल वगैरह नहीं आएगा, और ना आपका कपड़ा कम या फिर ज़्यादा होगा। तो अब ये देखिए, सेंटर पॉइंट इसका आप देख सकते हैं, इसका जो इनर है वो भी बिल्कुल कपड़े के साथ लगा है, ठीक है। ऊपर वाला जो सूट है बिल्कुल उसके साथ है इसका इनर। तो अगर इसमें कोई फ़र्क हो तो फिर आपका ये जो सूट है ऊपर वाला ये अलग सा नज़र आएगा। आई होप कि यहाँ से आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये देखिए, दूसरा जो स्लीव है वो भी मैंने इसी मेथड से तैयार कर लिया है, ये देखिए। तो चलिए अब इसकी जो शर्ट है उसको भी हम तैयार कर लेते हैं। उसके भी नीचे हम इनर लगा लेते हैं। तो ये है इसका सूट और ये इनर, तो इसको हम सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं। अब ये देखें, इसका आप फ्रंट पीस ले लें या फिर बैक पीस को स्टिच कर लें, इसका कोई इशू नहीं। तो सबसे पहले ये देखें, मैं ये वाला पीस लूँगी और इसको नीचे से इसकी फोल्डिंग करूँगी। सबसे पहले इसका जो दामन है उसको आपने फोल्ड करना है यहाँ से, ठीक है व्यूअर्स। ये इसका दामन है इनर का, इसको हम स्टिच कर लेते हैं। और ये आपने सिंगल ही स्टिच करना है, इस पे आपने डबल सिलाई नहीं करनी। अगर आप इसके नीचे तुरपाई करना चाहें
तो आप इसको तुरपाई भी कर सकती हैं। अब दूसरा जो इसका पीस है उसको भी आपने इसी मेथड से स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो वीवर्स ये जो कपड़ा होता है ये कभी कभार इसमें उरेब आ जाती है, तो वो कवर नहीं होती, तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई है। रेशमी सूट पे एक और मैंने वीडियो बनाई है, तो वो भी आप ज़रूर जाकर देखिएगा। अब यहाँ पे मैं इसको ये देखिए इसका जो सेंटर है यहाँ से हम इसको शुरू से मिलाएंगे और इसका जो सेंटर है वहाँ से हम इसको रखेंगे। और ये देखें यहाँ से आपने इसको सेंटर से पकड़ के रखना है और ये देखें इसकी जो स्टार्टिंग है वहाँ से मैं इसको शुरू करूँगी। अब ये देखें इसको हम बिल्कुल इक्वल करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। यहाँ से ये देखें मैंने इसका सेंटर पॉइंट जो है वो पकड़ कर रखा, तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब ये देखिए एंड से भी मैं इसको पकड़ कर रखूँगी और बहुत अच्छे तरीके से इसको स्टिच करती जाऊँगी। अब ये देखिए इसका जो आर्म होल है इसका भी जो कपड़ा है वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको कवर करना है और यहाँ से इसको पकड़ कर रखना है। और ये देखें इस तरह से हम इसको स्टिच करते जाएंगे। और जब आपने स्टिच करना है व्यूअर्स तो साथ साथ आपने देखते जाना है कि कपड़ा जो नीचे वाला है वो स्टिच हो रहा है या फिर नहीं, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसका एंड करना है और साथ ही इसको हम नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से टर्न करते हुए हम इसको नीचे ले जाएंगे। और आपको ये कट नज़र आ रहे होंगे, ये भी आपने इस तरह से मिलाकर रखने हैं ताकि आपकी जो शर्ट है वो इक्वल रहे और स्टिच अच्छे से हो पाए। अब यहाँ से जो नीचे वाला इसका स्लिट है जहाँ पे चौक का एंड होगा वहाँ से भी हम इसको मिलाकर रखेंगे दोनों पॉइंट्स को। तो इसको हम इस तरह से इक्वल कर लेंगे। अब इसका जो दामन है व्यूअर्स ये देखें इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ है, तो हम वहाँ तक इसकी स्लिट जो है इसका जो इनर है उसको हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लिया। ये देखें इसका जो बॉर्डर है वहाँ तक हमने इसको लगा दिया। अब ये देखें व्यूअर्स कोई भी कपड़ा खिंचा हुआ नहीं है और इसका जो तीरे वाला पॉइंट है और ये आर्म होल है वो भी बहुत अच्छे तरीके से स्टिच हुआ है। अब जो दूसरी साइड है उसको भी हम स्टिच करेंगे और इस तरह से आपने कट के ऊपर कट रख देना है और यहाँ पर आप पिन अप कर लें। और यहाँ से हम इसको नीचे से शुरू करेंगे जहाँ से इसका जो बॉर्डर है वहाँ तक, ठीक है। यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे और ये देखें वहाँ तक मैंने इसको रख दिया है। ये देखिए दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से हमने इसको रखते हुए बिल्कुल इक्वल स्टिच करते जाना है। यहाँ पे व्यूअर्स आपने देखा कि जो पहली सिलाई मैंने लगाई थी वो हमने तीरे से शुरू की और हमने आर्म होल से लेते हुए इसको नीचे तक हम इसको ले गए, ठीक है। लेकिन अब ये वाली जो सिलाई है ये हमने नीचे से शुरू की और हम इसको आर्म होल की तरफ ले आएंगे। ये देखें यहाँ से और ऊपर तक हम इसको तीरे तक एंड कर देंगे। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करती, ये देखें जहाँ से मैंने इसका एंड किया है, अगर मैं इसको यहाँ से शुरू करती तो हमारी जो कमीज़ वाली साइड है जो हमने बाहर इसकी कपड़ा लगाया है, ठीक है, इसका जो सूट है, तो वो फिर साइड हमारी तरफ आ जाती और फिर वही जो है कपड़ा जो है वो बढ़ जाता या फिर कम हो जाता। तो फिर इसलिए फिर हम एक जो साइड है इसकी नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, ताकि जो ये वाला जो कपड़ा है ये नीचे ही रहे इसके और अच्छे तरीके से ये सेट हो जाए। यहाँ पर शर्ट का जो बैक पीस है वो हमने तैयार कर लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से और सफाई के साथ हमने इसको तैयार कर लिया है। ये देखिए कितनी इसमें नीटनेस है और साइडों से जो कपड़ा है वो बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है। ये देखिए अब आपने करना क्या है, इसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर आपने इसको सिलाई ज़रूर लगानी है। ये देखिए यहाँ पर जहाँ तक आपने इसका गला बनाना है वहाँ तक आपने इसको ज़रूर स्टिच करना है। उससे थोड़ा नीचे भी हो जाए 2-3 इंच तो कोई इशू नहीं, ये आप बाद में उधेड़ सकते हैं। ये हमारी रफ़ सिलाई होती है। अभी आप देख सकते हैं इसकी जो स्लिट है वो भी हमने बहुत अच्छे तरीके से साइडों से आप देख सकते हैं, कोई कपड़ा बड़ा हुआ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं इसके फ्रंट पीस की तरफ। तो व्यूअर्स इसको भी हम उसी मेथड से तैयार कर लेंगे, बिल्कुल उसी मेथड से, ठीक है। आपने ये देखिए सेंटर पॉइंट से हमने इसको पकड़ कर रखा और उसके ऊपर हमने इसको मिलाकर रख दिया और ये जो इसका एंड है वहाँ से भी हमने इसको पकड़ कर रखा और इसको हमने स्टिच कर लिया। ये देखिए साथ साथ आपने इसको सेट करते जाना है और इसको स्टिच करते जाना है।
तो चलिए अब हम इसको भी इसी मेथड से तैयार कर लेते हैं। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो गला है वो आपने किस तरह से तैयार करना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इसको स्टिच कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। तो व्यूअर्स, आप यकीनन ये भी सोचते होंगे कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो बहुत लेट आती हैं। तो इसका रीज़न ये है कि आप ना मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आप ख़ुद सोचिए कि वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है। और जब आप ना लाइक करेंगे, ना कमेंट करेंगे, ना शेयर करेंगे मेरी वीडियो को, और ना ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो फिर आप खुद सोचिए कि जो बंदा आपके लिए इतनी मेहनत करेगा, आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आएगा, वो एक लाइक या फिर एक कमेंट का या फिर एक सब्सक्राइब का भी हकदार नहीं है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें। तो चलिए अब आ जाते हैं इसके गले की तरफ। जो मैं स्पेशली आपको बताना चाहती थी कि आप इसका गला जो है वो इजीली किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शर्ट का जो गला है उसके अकॉर्डिंग हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है, और फ्यूजिंग पेपर के ऊपर ये देखिए मैंने सेंटर भी उसका कर लिया है। अब आपने क्या करना है कि इसकी जो गले की विड्थ है, जो शर्ट के ऊपर गला है उसकी विड्थ आपने देख लेनी है कि आपकी शर्ट की विड्थ गले की विड्थ कितनी है। यहाँ पर इसकी गले की विड्थ है 6.5, ठीक है, 6.5 इंच इसके गले की विड्थ है। अब ये देखें फ्यूजिंग पेपर को मैंने किस तरह से रखा है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर हम निशान लगाएंगे जितनी हमारे गले की विड्थ है। तो इसको हम कर लेते हैं इस तरह से फोल्ड। ये देखें इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। तो यहाँ पर हम गले की विड्थ का निशान लगाएंगे जितना हमारा गला है। तो ये देखें 3.25 पर हम इसको मेज़र करेंगे। ये देखिए 3.25 पर हमारा गले की विड्थ है, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब निशान लगाने के बाद हम कट लगाएंगे ताकि दूसरे पीस के ऊपर भी कट आ जाए। ये देखिए इस तरह से हमने इसको हल्का सा फोल्ड किया और बिल्कुल छोटा सा आपने कट लगाना है। तो कट आपने इस तरह से लगाना है कि दोनों पीसेस के ऊपर कट लग जाएं। अब आपने इसको खोल लेना है और इसी तरह से इसके सेंटर, शर्ट का जो सेंटर है वहाँ पर आपने इसको फ्यूजिंग पेपर को रख देना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको रख दिया। तो व्यूअर्स, अब आपने यहाँ से इस बात को ध्यान से नोट करना है। ये देखें जहाँ पे आपके गले का बॉर्डर है, ठीक है, जहाँ पे आपके गले का बॉर्डर है वहाँ से आपने इस बाल पॉइंट को साथ साथ चलाते जाना है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें आपके गले का जो बॉर्डर है वो आपने फील करना है कि आपके गले का बॉर्डर जो है वो कहाँ पर है। और ये देखें पेंसिल जब आप चलाएंगी तो आपको फील हो जाएगा कि आपके गले का जो बॉर्डर है वहाँ उसके साथ साथ आपने बाल पॉइंट को चलाया है और उसके साथ साथ आपने उसको ड्रा कर लिया है। अब हमने एक साइड से इसको ड्रा कर लिया। अब जो दूसरी साइड से आपने ड्रा नहीं करना, अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक साइड से ही आपने इसको ड्रा करना है ताकि जब हम इसको कटिंग करें तो हमारा गला जो है वो एक ही शेप में आए। अब ये देखिए इसका एक्स्ट्रा मार्जिन भी हम रख लेंगे। तो ये देखें 1.25 इंच पर हम इसको जो है ड्रा करते जाएंगे और गुलाई में इसको शेप दे देंगे। ये देखें इस तरह से, और यहाँ से हमने इसको एक्स्ट्रा मार्जिन को ड्रा कर लिया है। तो अब आपने इस तरह से इसको ड्रा करते हुए यहाँ से इसकी बाद में कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रा कर लिया है। तो देखा व्यूअर्स किस तरह से मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरह से आप जो एम्ब्रॉयडर्ड गले होते हैं उसकी शेप आप किस तरह से ड्रा कर सकते हैं फ्यूजिंग पेपर के ऊपर। तो व्यूअर्स कुछ लोग इस तरह से करते हैं कि जिस तरह से ये मैंने पूरा पीस लिया है फ्यूजिंग पेपर का, इस पूरे पीस को कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद गले के साथ उसको रखते हुए सिलाई कर लेते हैं और कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि जब हम कपड़े को टर्न करते हैं, ठीक है, वो फिर आपको मार्जिन नहीं मिलता, आपको फ्यूजिंग पेपर को साथ ही टर्न करना पड़ता है, जिससे कपड़े की जो शेप है वो भी ख़राब होती है और वो बहुत हार्ड सा हो जाता है और नीटनेस जो है वो नहीं आती। अब ये देखें जिस तरह से हम प्रोफेशनली गला कट करते हैं इस तरह से आपके पास बहुत ही प्यारा सा जो है वो गला आपके पास आ जाता है। तो इस तरह से आप इजीली इसको लगा सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये देखिए इसका सेंटर पॉइंट जो है वो भी मैंने कर लिया है। अब मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल हमारा उसी शेप में गला कट हुआ है, ये देख सकते हैं आप।
और गले की जो विड्थ है वो भी बिल्कुल कंप्लीट है जितनी हमने रखी थी। तो इस तरह से व्यूअर्स ये देखिए बहुत ही प्यारा सा हमारे पास गला कट हो गया है। और अब आप इजीली इसको लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और जिस तरह से मैंने ये मेथड आपको बताया है, तो आप जिस शेप का भी आपका गला है शर्ट के ऊपर, आप उसी शेप में इस तरह से इसी मेथड से उसको ड्रा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी शेप में, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए अब हम इसको कपड़े के ऊपर प्रेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि कपड़ा लेना है, ये देखें जो भी आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो अब हम गले की जितनी हमने विड्थ रखी थी 6.5 इंच, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, इस तरह से हम रख लेंगे और 6.5 इंच यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो चलिए अब हमने इसको निशान लगा दिया है और जितना हमारा गला है, तो अब हम इसको कपड़े के ऊपर रखते हुए प्रेस कर लेंगे और एक बार फिर ये देखें इस साइड पे भी हम मेज़र कर लेंगे। अब आपने जो निशान लगाए हैं ये देखिए क्लोज करके मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर आपने फ्यूजिंग पेपर को रख कर अटैच कर देना है। और ध्यान रहे कि आपने गले को बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, जिस शेप में आपने गला कट किया है बिल्कुल उसी शेप में आपका कपड़े के ऊपर प्रेस होना चाहिए। तो अब ये देखें इस तरह से हम इसको रखते हुए अटैच कर लेंगे और बिल्कुल साथ साथ आपने इसको सिलाई को लेकर आना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इसको स्टिच कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ और लगाने का तरीका। यहाँ पर हम पैर के फासले पर इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम गले के ऊपर शर्ट के ऊपर इसको स्टिच करते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने सेंटर में इसको सबसे पहले सिलाई कर देना है इस तरह से। अब हम इसी तरह से इसको साथ ही टर्न कर लेंगे और इस साइड से हमारा स्टिच हो गया। अब दूसरी साइड से हम इसी तरह से लेकर आएंगे और दूसरी साइड भी हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गले को स्टिच कर लिया है। अब हम इसको कट करेंगे, जो हमारा कपड़ा है उसको हम बीच में से कट कर देंगे। उसके बाद हम इसको प्रेस कर लेंगे और कट लगा लेंगे बिल्कुल छोटे छोटे। अब ये देखें इसको मैंने प्रेस कर लिया है, ठीक है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी सी इसकी फिनिशिंग है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ हमारा गला आया है। अब आपने इसके जो शोल्डर हैं वो भी इक्वल कर देने हैं, ये देखिए इस तरह से। और ये देखिए बिल्कुल हमारा एक जैसा मार्जिन है, ये देखिए आप शोल्डर को नाप कर देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने बैक गले का मेज़र किस तरह से करना है। ये देखिए फ्रंट का आपने शोल्डर लेना है और बैक के ऊपर आपने इस तरह से रखते हुए सबसे पहले इसके साथ निशान लगाना है, उसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा देना है, ठीक है। हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन का जो निशान लगाया है वहाँ से हमने इसको कट करना है। तो इस तरह से हम इसको कट लगा लेंगे छोटा सा और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इसकी जो लेंथ है गले की वो रखेंगे आप 3.5 या फिर 3 भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा डीप पहना तो आप 4, 4.5 आप अपने अकॉर्डिंग इसकी गले की लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 3 पर मेज़र करूँगी, 3.25 पर, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे और इसका एक बॉक्स तैयार करेंगे। तो यहाँ से भी इसकी क्रीज लगा लेंगे, यहाँ से हम इसकी गुलाई करेंगे गले की और उसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पिन लगा लेंगे ताकि हमारा गला जो है वो अच्छे से कट हो। यहाँ पे हम इसको इसी शेप में कट कर लेंगे। अब आपने कट करने के बाद इसके ऊपर सिलाई भी लगानी है, वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसके ऊपर सिलाई करनी है। इस पिन को उतार देंगे, इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और ये देखिए इसके साथ साथ हम इस गले को रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखें सबसे पहले आपने इस तरह से इसको स्टिच करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर पट्टी लगानी है। तो यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लिया। ये स्टिच इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपने करना है ताकि जो हमारा नीचे वाला कपड़ा है वो हमारा इधर उधर ना हो और जब हम इसके ऊपर पट्टी लगाएं तो पट्टी अच्छे से अटैच हो जाए। यहाँ पर हमने इसको ये देखिए स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी उरेब पट्टी लेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने उरेब पट्टी किस तरह से कट करनी है। ये देखिए बिल्कुल तिकोन शेप में आपने इसको कपड़े को ले आना है और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे।
रेप पट्टी को। यहाँ से हमने इसको रेप पट्टी को तैयार कर लिया है। तो वीवर्स कुछ लोग इस तरह करते हैं कि इस पट्टी को डबल कर लेते हैं, डबल करके इस पट्टी को लगाते हैं, जिससे इसकी जो फिनिशिंग है वो मुझे तो इस तरह से पट्टी लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं तो इस तरह सिंगल ही लगाती हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं लगा रही हूँ। तो डबल करके पट्टी जो है वो बिल्कुल भी मुझे तो अच्छी नहीं लगती। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको सिंगल रखते हुए अटैच करेंगे। डबल पट्टी मैं रखकर इसको अटैच नहीं करूँगी क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको रखते हुए अटैच कर लेंगे और मार्जिन जो है वो आपने बिल्कुल थोड़ा रखना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़ा भी हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको रखते हुए इसके किनारे पर स्टिच करेंगे। ये देखिए, पट्टी के ऊपर आपकी ये वाली सिलाई आनी चाहिए। ये देखिए, पट्टी के ऊपर हमने इसको स्टिच कर लिया है बिल्कुल किनारे पर, और एक्स्ट्रा कपड़ा भी हमने कट कर दिया है फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर नेक्स्ट ले लेते हैं इसका फ्रंट पीस। ये देखें, फ्रंट पीस आपने लेना है और इसके जो शोल्डर हैं वो इस तरह से हम जॉइंट करेंगे। और ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपने पट्टी को किस तरह से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने इक्वल कर लिया इन शोल्डर्स को। यहाँ से आपने इसको इक्वल कर लिया, ठीक है। अब जो आपके गला है, ठीक है, फ्रंट आपका गला है, उसका जो किनारा है वो और जो आपने सिलाई लगाई है बैक पे, वो आपकी एक बराबर आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए आपका गला, और जो आपने सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके साथ आनी चाहिए। तो यहाँ से हम इस पट्टी को फोल्ड करेंगे इस तरह से, और एक बार ये देखें, फिर मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, गले का जो किनारा है वो आपका बैक पट्टी जो आपने अटैच की है बिल्कुल उसके साथ आनी चाहिए। और ये देखें, इस तरह से आपने थोड़ा इसको फोल्ड करना है पट्टी को, और इस तरह से इसके ऊपर स्टिच कर देना है। यहाँ से हम इसका दूसरा शोल्डर भी जॉइंट करेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको रख दिया, और गले का जो किनारा है और आपने जो बैक गले के ऊपर जो सिलाई लगाई है बिल्कुल उसके साथ आपने गले को रखना है। और इस तरह से आपने फोल्ड किया एक बार, फिर इसको टर्न किया, उसके बाद आपने इसके ऊपर स्टिच कर दिया। ये देखिए, इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा धागा भी निकल चुका है, तो सॉरी, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभार। यहाँ से हमने इसको स्टिच कर लिया सिलाई का मार्जिन रखते हुए। तो ये देखिए, हमारे शोल्डर जो हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं दोनों, फ्रंट और बैक। यहाँ से हम एक्स्ट्रा थ्रेड कट करेंगे। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसके जो किनारे हैं बिल्कुल इक्वल हैं, और बहुत ज़्यादा इसमें फिनिशिंग आई है। आप देख सकते हैं, इस तरह से अटैच करने से इसमें बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आती है। तो आप भी इसी मेथड से अटैच किया करें बैक पट्टी को। अब हम इसको फोल्ड करेंगे पट्टी को, और इसके ऊपर सिलाई तो आपने कतन नहीं लगानी, आपने इसके ऊपर तुरपाई करनी है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम बाद में तुरपाई करेंगे बहुत ही अच्छी सी और प्यारी सी और फिनिशिंग के साथ। तो चलिए, अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से हमने इसको बराबर किया, और दोनों पीसेस को हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको इक्वल कर लिया है। अब जो आपने निशान लगाए हैं फिटिंग के, उसके ऊपर आपने इसको रखते हुए अटैच कर लेना है। यहाँ से भी हम इसको दूसरी साइड से भी बराबर कर लेंगे। तो यहाँ से हमने इसको इक्वल कर लिया, और इसके ऊपर हम इसको स्टिच कर लेंगे। तो चलिए, मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ इसकी लुक। उसके बाद हम इसकी स्लीव अटैच करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो उसके ऊपर ये जो चॉक स्लिट है उसके कोने, आप कभी कभार जब आप स्टिच करते हैं अपनी शर्ट्स को, तो इसके कोने जो हैं वो बाहर को निकल आते हैं, ठीक है। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आपने यहाँ से इस पॉइंट को किस तरह से मेजर करना है, किस तरह से निशान लगाने हैं और किस तरह से स्टिच करना है। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच कीजिएगा।
तो यहाँ से हमने इसको एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब दूसरी साइड से इसी तरह से हम स्टिच कर लेंगे और हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं बाद में कट कर लूँगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कपड़ा जो है वो फिर जब हम इसको सीधा करेंगे तो फिर बल वगैरह आएंगे इसमें, तो हम जो है वो नॉर्मल साइज़ में कपड़ा रखेंगे, बाकी हम कट कर देंगे। यहाँ से मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ। उसके बाद हम इसके स्लीव अटैच करेंगे, तो वो भी आपने ध्यान से इसको देखना है स्लीव को कि किस तरह से मैं स्लीव को अटैच करूँगी। तो यहाँ से हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाती है स्लीव की बारी। तो ये देखिए स्लीव लेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको तुरपाई दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने तुरपाई कर ली है और ये देखिए गले की जो शेप है, गले की जो फिनिशिंग है वो आपके सामने है। ये देखिए बैक गला भी मैंने तुरपाई कर लिया है। अभी मैंने इसके ऊपर प्रेस नहीं की, तो बाद में हम इसको प्रेस भी कर लेंगे। सबसे पहले हम जो बाकी काम है वो कंप्लीट कर लें। यहाँ पर हमने स्लीव ले लिए हैं। अगर आपने इस तरह से निशान नहीं लगाया कि कितना हमारा कंधा है, तो आप इस तरह से नापते हुए इसको निशान लगा सकते हैं। 9.5 हमारा कंधा था, तो हमने ऑलरेडी इसको मेज़र कर रखा है और अच्छे तरीके से निशान लगाए हैं। यहाँ पर हम इसको स्टिच करते हुए जितना हमारा कंधा तैयार है उसके ऊपर हम इसको स्टिच करते जाएंगे। दोनों स्लीव को आपने इस तरह से क्लोज़ कर देना। तो चलिए यहाँ पर हम इसको इसके साथ अटैच करते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि ये देखें, इस तरह से आपने इसको मिलाना है और इस तरह से इसको मिलाना है और ये देखिए इस तरह से आपने इसको मिलाते हुए यहाँ पर एक कट लगा देना है। ये देखिए इस तरह से आपने यहाँ पर कट लगा दिया। अब दूसरी साइड से भी ये देखिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसको नापना है और नापते हुए आपने यहाँ पर इसको कट लगा देना है। अगर आपको यहाँ पे निशान नज़र नहीं आया तो मैं खरिये से भी निशान लगाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हम जहाँ पर हमने कट लगाए हैं वहाँ पर इस तरह से मैं खरिये के साथ निशान लगा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा दिए हैं। तो अब हम इसका जो स्लीव है वो लेंगे और जहाँ पर हमने खरिये के साथ निशान लगाया है वहाँ पर आपने जो इसकी सिलाई है, ठीक है, स्लीव की जो सिलाई है उसका हम वो पॉइंट हम उसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर आप बाजू की फ्रंट शेप देख सकते हैं। तो इस बात का भी आपने अटैच करते हुए ध्यान रखना है कि हमारा राइट वाला बाजू कौन सा है और लेफ़्ट वाला किस साइड पे अटैच होगा। तो जिस तरह से मैंने अभी स्लीव रखा है इस तरह से आप रख कर देख सकते हैं कि राइट और जो लेफ़्ट है वो कौन सा स्लीव है। तो यहाँ से हमने इसको रख दिया है, तो इसके साथ साथ हम इसको रखते हुए अटैच कर लेंगे स्लीव को। और ये देखिए बिल्कुल इतना परफेक्ट हमारा बाजू अटैच होगा, इतना फिनिशिंग के साथ। तो मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। इस तरह से आपने इसको गुलाई में रखते जाना है और अटैच करते जाना है। और वीवर्स मार्जिन जो है वो आपने इक्वल रखना है, ये नहीं कि कहीं ज़्यादा और कहीं कम। अगर आप कहीं ज़्यादा और कहीं कम मार्जिन लेंगे तो जब आप इसको सीधा करेंगे तो आपका बाजू जो है वो इक्वल शेप में नहीं आएगा। तो इस तरह से जो कहते हैं कि पहाड़ियाँ सी बनी होती हैं, तो फिर इस तरह से आपकी बाजू की शेप आ जाएगी बहुत ही बुरी सी। तो इसलिए फिर आपने इसका मार्जिन जो है वो इक्वल रखना है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे बाजू का सेंटर पॉइंट है और हमारा जो शोल्डर है, ये देखिए शोल्डर की सिलाई वो बिल्कुल इक्वल है। ये देखिए उस कट के ऊपर बिल्कुल हमारा शोल्डर पॉइंट जो है इक्वल आ रहा है। अब यहाँ से हमारा बैक जो है, यहाँ से हम इसकी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी लुक इस बाजू की। यहाँ से वीवर्स ये देखें कपड़ा मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह से फर्स्ट टर्न किया, फिर सेकंड, ठीक है, सेकंड बार आपने इस तरह से करना है और इसको आपने ऊपर जो कपड़ा है उसको भी इसी मेथड से फोल्ड करना है और इस तरह से आपने इसके ऊपर रख देना है
और इस तरह से आपने इसको पकड़ के रखना ताकि सिलाई जो है वो इक्वल हमारी रहे। तो ये देखिए इसके ऊपर हमने स्टिच कर लिया। यहाँ से हमारा स्लीव जो है अटैच हो चुका है। इसी मेथड से हम दूसरा स्लीव अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी शर्ट की जो लुक है। और अभी बस बाकी जो काम है इसके दामन का वो हम कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। क्योंकि वीडियो बहुत ही पहले लंबी हो चुकी है, तो बाकी जो काम है वो हम कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ शर्ट की। तो चलिए यहाँ से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं स्लीव को, उसके बाद हम इसकी प्यारी सी लुक देखेंगे। यहाँ पर व्यूअर्स देखें हमारे स्लीव जो हैं बहुत ही अच्छे से अटैच हो गए हैं। ये देखें कोई भी इसमें चुनट वगैरह नहीं है, कोई भी चीज़ जो है वो छोटी या बड़ी अटैच करते हुए नहीं हुई। और ये देखिए सेंटर पॉइंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है हमारे स्लीव के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हमारा स्लीव अटैच हो चुका है। अब दूसरा भी इसी तरह से, ये देखें आप देख सकते हैं इसी मेथड से हमने अटैच किया था। और ये देखें, तो मैं आपको दिखाती हूँ नाप कर कंधा कि हमारा 9.5 जो हमने कट किया था बिल्कुल परफेक्ट है। स्टिच करने के बाद ये देखिए गुलाई में हमने इसको नाप लिया। तो ये देखिए 9.5 हमारा कंधा बिल्कुल परफेक्ट है जितना हमने इसको रखा था। तो चलिए अब हम इसकी फ़ाइनल लुक देखते हैं। तो यहाँ पे हमारी फ़ाइनल लुक शर्ट की देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी सी और फिनिशिंग के साथ हमने इसको रेडी किया। और आपने ये भी देखा कि एक ही वीडियो में आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखाई, बहुत सारी अच्छे से आपको गाइड किया, अच्छे से आपको समझाया। तो आई होप कि आपको इस जो वीडियो है वो मैंने जो भी आपको समझाया है उसकी समझ आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें प्लीज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।